जब भी इंसान कोई निर्णय लेने पे आता है तो उसके दिमाग में हजारों सवाल चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो निर्णय मैं लेने जा रहा हूँ वो गलत हो जाए, कि वो सही होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 100% सही निर्णय कैसे लें और आप इसे कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, एक सही निर्णय जहां आपकी जिंदगी को बनाने का काम करता है, वहीं एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए कभी भी लाइफ के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं, उन सभी में आपको धैर्य रखना चाहिए और उस पर सही तरह से सोच विचार करके ही उस चीज का फैसला करना चाहिए। अब बात आती है कि आप किसी भी निर्णय को 100% सही कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आ चुका है, आपको किसी चीज के लिए फैसला लेना है, वो फैसला किसी भी चीज के लिए हो सकता है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे जॉब, करियर या फिर पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, किसी भी तरह की लाइफ में हो, तो आप सबसे पहले ये सोचिए अपने मन में कि आप जो फैसला लेने जा रहे हैं, जो भी आपका डिसीजन है, वो आखिर आप क्यों ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो और किस वजह से ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो और तीसरा किस वजह से ले रहे हो। जब ये तीनों चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, तब आप उस फैसले को यकीन मानिए कि वो 100% सही होगा। क्योंकि जब इंसान कोई चीज लेता है, कोई चीज सोचता है, तो उस पर ये तीनों चीजें नहीं विचार करता है। जनरली मैं हुई या कोई और हुआ, वो पूरा विचार नहीं कर पाता है, बस जो मन में आया उस समय वो कर देता है। लेकिन आपके जिंदगी में कितने से भी बड़ा, कितना भी बड़ा फैसला हो, जब आप ये तीन चीजें उसमें सोचोगे कि मैं क्यों ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ और किस वजह से लेना चाह रहा हूँ, तब आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो कोई भी डिसीजन हो। अब बात आती है दूसरी चीज, जब भी आपके दिमाग में तीनों चीज क्लियर हो जाए, तब आप उसके सकारात्मक पहलू साथ ही नकारात्मक पहलू भी देखिए। दोनों ही चीजें बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं, नकारात्मकता साथ ही सकारात्मकता। अब अगर आपको ज्यादा से ज्यादा उसके निगेटिव चीजें दिखें कि इसको लेकर के आगे भविष्य में मुझे दिक्कत ही दिक्कत है, या मेरा जो है इस चीज को लेने से बहुत लोगों को हानि होगा, तब आप उसके देखिए, समझिए कि क्या वाकई तब भी आपका उस फैसले को लेना जरूरी है, उस तरीके को लेना जरूरी है, क्या आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें भी अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर चीज जब पहले से क्लियर होगी तो आप भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना पहले से ही करना जानते होंगे। आपको पता होगा कि आगे चल के ये होने वाला है, तो मैं इस तरीके से इसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अब ये दूसरी बात थी, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है तीसरी चीज, जो कि आपको ध्यान रखना है कि क्या वो फैसला आपने किसी के बहकावे में लिया है या आपका दिल और दिमाग दोनों राजी थे तब लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार इंसान डिसीजन जो है वो दूसरे के बहकावे में आके ले लेता है, या फिर इमोशन के कारण, बह जाने के कारण तब ले लेता है। तो आपको ये दोनों ही चीजें अवॉइड करनी है, ना किसी के बहकावे में लेना है, ना ही इमोशनली होकर के कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि ये दोनों चीजें कभी भी कारगर नहीं होती हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लीजिए, उसमें आपकी सहमति होना जरूरी है, उसमें आपका दिल और दिमाग दोनों का हाँ होना जरूरी होना चाहिए, तभी ज्यादातर फैसले सक्सेस रहते हैं और उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो फैसला 100% सही निकलेगा और आपको वो लाभ ही देगा। और फ्रेंड्स, अब आती है चौथी बात, जो कि है जरूरी नहीं है कि हर फैसला सही ही हो। अब आपको ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है हर फैसला सही ही हो, लेकिन हाँ, अगर किसी के हित में है तो आपको जरूर लेना चाहिए, और अगर उससे कुछ भी नुकसान भी होता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए।
आपको अपना सेकंड प्लान भी रेडी रखना चाहिए, वो किसी भी चीज में हो, करियर हो या फिर पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। बस फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बहुत छोटी सी थी। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं वीडियो एंड करूं उससे पहले छोटा सा ही सजेशन है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, कि आप कभी भी कोई भी फैसला लेने से डरिए मत, क्योंकि जब डर आ जाएगा तब आप चाहते ना चाहते हुए भी उसमें गड़बड़ी कर दोगे। जो भी फैसला लो शांत दिमाग से लो, ठंडे दिमाग से लो, सोच विचार लो, टाइम ले लो कि हाँ मैं आराम से सोच लूँ तब मैं बताऊँ। तो इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।